हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, हम लोग को ज्ञान बुद्धि समझ देना परमेश्वर पिता, ताकि वचन को समझकर इन वचन के अनुसार हमारा जीवन बिता सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो हमारा दिमाग भटकता है उसको कंट्रोल करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे हृदय रूपी जो जमीन है उस जमीन को तैयार करना, ताकि ये जो वचन का बीज हमारे हृदय में पड़े परमेश्वर पिता, ये फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में हम आपका धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी दुआ हम मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। इस ऑनलाइन के माध्यम से फिर हम एक बार और वचन की ओर जाते हैं और फिर से हमारा एक बार मिलना हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है कि अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में बिजी हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोग खाने पीने के भूखे नहीं होंगे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के भूखे होंगे। और जब वो समय आएगा उस समय वो परमेश्वर के वचन के भूखे रहेंगे, लेकिन उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। तो प्रिय, ये पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमें ये बातें बताती है। तो प्रिय, हम जो लोग हैं, हमें परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई है, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमको मिला है कि हम वचनों को सीखने पा रहे हैं, वचनों को समझने पा रहे हैं और एक अच्छी विश्वासी लाइफ, मसीही लाइफ जीने पा रहे हैं प्रियो। और अगर हम नहीं भी जीने पा रहे हैं तो ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है, फलदायक है, हमारे लिए एक मोटिवेशनल है, हमारे लिए एक आत्मा की तैयारी के लिए है, हमारे लिए एक अच्छी पुस्तक है जो हमारी लाइफ को क्या करती है, बदलती है प्रियो। जीवित वचन, जीवित पुस्तक हम कह सकते हैं इसको, जो हमारी लाइफ को बदलती है प्रियो। तो जैसे हम इन वचनों को सुनते, पढ़ते, समझते हैं, ये हमारी लाइफ को बदलती है। सिंपल किताबें नहीं है जिसको हम लोग पढ़कर क्या करते हैं, एग्जाम लिखते हैं और पास होते हैं प्रियो। ये ऐसी बुक नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, इसको आप हजारों बार पढ़ोगे, आप हजारों बार कुछ नया इसमें पाओगे। हर एक वचन को आप देखिए, बार बार आप इसको पढ़ोगे, बार बार आपको कुछ न कुछ नया प्रकाशन मिलेगा। तो दुआ कीजिए, हम सब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, परमेश्वर हम लोग को नया प्रकाशन दे, नई समझ दे, नया ज्ञान दे, ताकि इन वचनों को समझकर आज के कॉन्टेक्स्ट में होके हम इस वचनों के अनुसार हमारी लाइफ बिता सके। तो प्रिय, आज हम हमारे वचन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, और आज हम लोग सीखेंगे ऐसे 16 पहलू जो स्टार्टिंग जो कलीसिया जो बनी थी, फर्स्ट कलीसिया जो बनी थी, वो कलीसिया फॉलो करती थी। और वही 16 पहलू जो हमने इसमें से निकाले हैं, जो हमने पाए हैं, वो हम लोग सीखेंगे कि हम हमारी लाइफ में इन पहलुओं को कैसे लेते हुए अपनी कलीसिया को, अपने जीवन को, अपनी आत्मिक उन्नति को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी 38वीं आयत हम ध्यान देकर सुनेंगे। अगर आप लोग भी बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर बाइबल निकालिए, वचन निकालिए, पढ़िए, समझिए। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रियो, बाइबल का वचन है, कोई मेरे दिमाग का नहीं है या मेरे मन घड़त नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लिए अगर आप चाहते आपकी उन्नति हो रही है, औरों की भी उन्नति हो सके, आपका भाई भी बचाया जा सके, तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जैसे नए वीडियोस आते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और नए जब वीडियोस आपके सामने आते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर जब हम आते हैं, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं और आपकी आत्मिक लाइफ की उन्नति कर सकते हैं। हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की ओर जाने की तैयारी में है, जाने के रास्ते में है। तो जरूर हम लोग परमेश्वर हमें उस जगह तक पहुंचाए इन वचनों के द्वारा।
हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 38वें आयत में। बिल्कुल सिंपल साधारण रूप में लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रूप में आप भी समझ जाओगे, हम सब एक साथ समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। सबसे पहली बात जो हमको यहाँ पर बताई गई है वो है मन फिराना है प्रियो। क्या करना है? मन फिराना है। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पहले तो क्या करना है? मन फिराना है, फिर पापों की क्षमा मांगनी है। क्या करना है? पापों की क्षमा मांगनी है हम लोग को पश्चाताप करते हुए। उसके बाद में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये बाइबल का वचन है। बहुत सारे सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, लेकिन वचन कहता है हमें बपतिस्मा लेना है, पूर्ण रूप से हमें मसीह में मिल जाना है प्रियो। फिर तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब ये बातें हम सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, एक सहायक जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गए हैं, वो सहायक हमें मिलेगा। तो 2-3 बातें 4 बातें यहाँ पर हमने इस वचन में पढ़ी कि मन फिराना है, पापों की क्षमा मांगनी है और बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। सिंपल सा नहीं मिल जाएगा प्रियो। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगना है कि आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए। प्रार्थना में होकर के, वचनों में होकर के हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर से आत्मा मांगेगा तो परमेश्वर उसको उसका आत्मा क्यों ना देगा, वो सहायक क्यों ना देगा, वो जरूर देगा। लेकिन हम मांगते नहीं है। मांगने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत है, सामूहिक प्रार्थना की जरूरत है, संगति की जरूरत है प्रियो हमें आज। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम घर में बैठ के अकेले प्रेयर कर लेंगे। अकेले भी है, पर्सनल प्रेयर भी हमें करना है, लेकिन एक सामूहिक प्रार्थना में भी हमें जाना है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट अलग होता है। एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को क्या करते? पुकारते हैं। तो ये 4 चीजें हम लोग ने यहाँ पर देखी। उसके बाद में और हम लोग आगे देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा है, ये एक प्रतिज्ञा है। हमें वो प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान, केवल उनको नहीं मिलेगी, मेरे को, मुझे अकेली को नहीं मिलेगी, तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा प्रियो। ये जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये हमारे अकेले के लिए नहीं है, लेकिन हमारी संतानों के लिए है और दूर दूर के लोगों तक, मतलब संसार के सभी कोनों के लोगों के लिए है। परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको प्रभु अपने पास बुलाएगा उन सब के लिए है प्रियो। तो ये किसी एक जन का वारिस होने का या किसी एक जन के लिए नहीं है, सब के लिए प्रियो। सब आत्मिक उन्नति करे, सब प्रेयर करे, सब आत्मा से भर जाए और सब परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाए, ये हमारी इच्छा है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाई कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हमें एक तो बचना है, टेढ़ी जाति से बचना है, और गवाही बनती है तो गवाही देनी है, गवाही से लोगों को समझाना है। हम बहुत बार अपनी गवाही से लोगों को नहीं बताते, हम अपने अंदर छिपा के रखते हैं। प्रिय, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अगर गवाही रखी है, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत काम किया है, कुछ चमत्कार किया है, कुछ चंगाई दी, कुछ छुटकारा दिया, तो आप लोगों को बताइए, आपका विश्वास भी बढ़ेगा, औरों का भी विश्वास बढ़ेगा। प्रिय, मुझे जब कैंसर हो गया, परमेश्वर ने मुझे जब चंगाई दी, छुटकारा दिया, मैंने बहुत लोगों को बताया। इवन इस ऑनलाइन माध्यम से मैंने यूट्यूब पर भी मेरा वीडियो पड़ा है, आप भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। मुझे कैसे कैंसर हो गया था, 4th स्टेज थी, कैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, वो इसमें पड़ा है, आप देख सकते हो, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल में पड़ा है। और मैंने प्रचार किया कि मेरी इस गवाही से और भी लोग विश्वास में आगे आए, और भी लोग विश्वास करें और विश्वास में उन्नति करें। मेरी उन्नति हुई है, मैं चाहती हूँ हम सब आत्मिक उन्नति करें, विश्वास में दृढ़ हो जाए प्रियो। तो ये चीजें हम लोग 3-4 चीजें फिर हमने यहाँ पर सीखी। फिर आगे इस प्रकार लिखा हुआ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया।
अब वचन को सीखना है, वचन को ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने वाली बात पहले ही हमने कर ली, और उसी दिन 3-4 हजार, वो तो खैर उस फर्स्ट कलीसिया की बात थी, लेकिन आज भी हमें वचन ग्रहण करना है, वचन सुनना है और बपतिस्मा लेना है। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने, फिर नेक्स्ट बात जो हमारी आ रही है वो ऑलमोस्ट सारी गिन के 15-16 बातें हो रही है, तो ये आगे की बातें हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 42वीं आयत हम ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा, उसके 42वीं आयत इस प्रकार है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हमारी कलीसिया कैसी है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा समुदाय कैसा है प्रियो, सोचने की बात है। हम लोग भले ही टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत बदल गए होंगे, बहुत सारी चीजें दुनिया में आ गई होगी, लेकिन परमेश्वर वही है। परमेश्वर उस टाइम भी वही परमेश्वर थे, वही जिंदा परमेश्वर आज भी वही जिंदा परमेश्वर है, और वही कलीसिया है प्रियो। हम कैसे हमारी लाइफ जी रहे हैं, जरा सोचने की बात है। हमारी कलीसिया किधर जा रही है, तो यहाँ पर लिखा है प्रेरित से शिक्षा पाना। शिक्षा पाना है प्रियो, जहां मिले वहां से ले लो। ये नहीं है कि मैं YouTube पे ये वीडियो डाल रही हूँ इसका मतलब मेरा मोटिवेशन कुछ और, मेरा ये मोटिवेशन है कि और भी लोग जाने और परमेश्वर के वचन को जाने। जहां भी शिक्षा मिले लोग ले ले और सीखे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज मुझे परमेश्वर क्या कह रहे, आज मुझे परमेश्वर कौन सा रास्ता दिखा रहे, आज परमेश्वर का मेरी लाइफ में क्या उद्देश्य है, परमेश्वर की मेरी लाइफ में क्या योजना है, मैं किस ओर चलूं, कौन सा मार्ग अपनाऊं, ये परमेश्वर आज हमको बताए। तो शिक्षा पाना है और संगति रखने में प्रियो, संगति रखना है। संगति, संडे संगति हो सकती है, अदर डेज भी आप मिल सकते हैं। भाई भाई मिलके प्रार्थना करो, बहने बहने मिलके प्रार्थना करो, यूथ मिलके प्रार्थना करो, छोटे बच्चे मिलके प्रार्थना करो, संगति में आओ, स्तुति आराधना करो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर जरूर उसकी उपस्थिति हमारे बीच में लेके आएंगे। और रोटी तोड़ने में मतलब हम जो होली कम्युनियन मनाते हैं उसमें रोटी तोड़ने में भी परमेश्वर के साथ हम एक साथ मिल करके, एक साथ सारी कलीसिया मिल करके हम लोग रोटी तोड़े, एक साथ मिल बांट के रहें प्रियो, और प्रार्थना करने में लोलीन रहे और प्रार्थना करें। परमेश्वर की देह और लहू को हमारे अंदर जब हम ग्रहण करते हैं तो विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ रहे हैं, जीवित परमेश्वर हमारे अंदर आ रहे हैं। हम किस रीति से रहते हैं, हम पाप भरा जीवन है या हमने पापों की क्षमा मांगी है, जरा सोचिए। और प्रार्थना करने में लोलीन रहना है। प्रार्थना हमें प्रार्थना 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 ऑलमोस्ट प्रार्थना करते रहना है। और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसकी 47वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। हमने 20 का छोड़ा क्योंकि हमको कुछ वहां पर थोड़ा सही वचन था और ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। बाकी सारी बाइबल के सही सभी वचन इम्पोर्टेंट है, पर मेरा जो टॉपिक है उसमें अभी मुझे यहाँ डालना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ा है। बाकी उसके ऊपर भी मैं अगली बार कभी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो 47वीं आयत में यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की स्तुति करते थे। मतलब हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के भजन करना है प्रियो। उसमें घुल मिल जाना है स्तुति करते करते। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत हम फील कर सकते हैं जब हम स्तुति आराधना करते हैं प्रियो। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहना, खुश रहना, एक दूसरे की संगति में प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। हम लोग तो बहुत बार ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, ये ऐसा व्यक्ति दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें भर के लाते हैं और क्या क्या पता नहीं क्या क्या वहां चर्च में या संगति में सोचते रहते हैं। हम प्रसन्न नहीं रहते। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप वहां आते हो तो जो अगर कोई आपके भाई के साथ आपको कुछ गड़बड़ है, आपने क्षमा नहीं किया है, तो पहले जाके उसको क्षमा करो। आपकी भेंट जो वेदी पे रख के जाके उसको क्षमा करो, फिर आके भेंट चढ़ाओ, तो वो भेंट ग्रहण योग्य होगी। और हम लोग तो सारा मैल मटेरियल लेके चर्च में आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन सब चीजों को छोड़ दो, उन सब चीजों को निकाल दो, खाली मन हृदय से परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से भर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाओ प्रियो। हम क्षमा करके आएंगे,
शुद्ध दिल, पवित्र दिल लेके परमेश्वर के प्यास आएंगे, परमेश्वर की उसकी उपस्थिति हमें जरूर देगा। और हम लोग एक दूसरे के गुनाह नहीं, एक दूसरे के जो फीडबैक है, जो ड्रॉबैक है, उनको उसको नहीं देखेंगे, लेकिन हम उनके अंदर अच्छाइयां देखने लग जाएंगे। हम सभी के अंदर अच्छाइयां देखने लग जाएंगे। और जो उद्धार पाते हैं तो हम में क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें आगे हमने पढ़ी, वो सब करेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और उसके बाद उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें से मिला देता था। मतलब लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कैसे, जब आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हो, प्रार्थना में जुड़े हुए हो, संगति में जुड़े हुए हो, तो आप ही कलीसिया में और भी लोग जुड़ते जाएंगे। कलीसिया में केवल नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी जुड़ते जाएंगे। हमने ये अनुभव किया है। पहले हमको कोई नहीं जानता था, हमारे गांव के लोग के सिवा गांव भी पूरा नहीं जानता था। थोड़े थोड़े लोग यहाँ वहाँ के जानते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन अब मुझे और मेरे परिवार को काफी लोग जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुआ है, परमेश्वर ने हमारी लाइफ को बदला है प्रियो। तो अगर हमारी लाइफ जब बदल जाती है तो वो औरों को दिखती है। जब औरों को दिखती है तो वो अपने आप हमसे जुड़ते जाते हैं कि इसको बदला है परमेश्वर ने, इसकी लाइफ में बदलाव आया है, तो उनकी लाइफ में क्यों नहीं आएगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे। हम ऐसे वचनों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।